तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, पीवाईक्यूज देखने वाले हैं, ठीक ना। जो होमवर्क दिया था ना उन्हीं के पीवाईक्यूज को हम लोग देखेंगे, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के, ठीक ना। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट ई, ठीक ना। क्या बोल रहा है, ग्रुप 13 एलिमेंट है, ग्रुप 13 एलिमेंट है और ये एलिमेंट कौन सा है, ई है। और इसका फिर क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना दिया गया है, 4s2 एंड 4p कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो देखो इस तरह क्वेश्चन को कैसे डील करना है होता है हम लोग को, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक पीरियड 5th प्लेस्ड डायगोनली ऑफ एलिमेंट ई, यानी कि इस एलिमेंट का जो हमारे पास में डायगोनली यहाँ पर प्रेजेंट रहा होगा उस एलिमेंट का क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सबसे पहले हमको क्या आना चाहिए कि ग्रुप 13 में जो एलिमेंट है हमारे पास में वो कौन कौन से हैं। ये कौन सा पीरियड वाला एलिमेंट है बताओ तो, ये कौन से पीरियड वाला एलिमेंट है, हम लोग बता सकते हैं या नहीं। डायगोनली अब बोल रहा है कि जो बताना है वो 5th पीरियड वाला है, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये कौन से पीरियड वाला रहा होगा, 4th पीरियड। और नहीं तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए भी ये बात बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं ना कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि n की वैल्यू क्या है हमारे पास में 4 है। जो n की वैल्यू सबसे ज्यादा जो रही होती है वही तो क्या रहा होता है, पीरियड नंबर रहा होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो 13 ग्रुप एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, बोरोन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, यही है हमारे पास में। और अगर 14th ग्रुप की बात करें तो 14th ग्रुप में कौन कौन से हैं बताओ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर उसके बाद में टीन, ठीक ना, यही है हमारे पास में, है कि नहीं। तो हम लोग को किसका दिया गया है, ये जो एलिमेंट है 4th पीरियड वाला है ना हमारे पास में। तो ये कौन से पीरियड से शुरू होता है, 2nd पीरियड से स्टार्ट होता है ना, ये 2nd पीरियड है। 3rd 4th यानी कि इस वाले एलिमेंट के बारे में ये बात किया कर रहा है, ठीक ना। यानी कि गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है और पूछ रहा है क्या कि उसके डायगोनली जो प्रेजेंट है उसका आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। यानी कि डायगोनली हमारे पास में कौन सा हो गया, 3 हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है कि ये 3 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, राइट। तो अब देखो ऑप्शन जो दिया गया है ना, ऑप्शन में अब डायरेक्टली आप कैसे काउंट कर सकते हो, आप सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रॉन्स को ही काउंट कर लो, है कि नहीं, जितना एटॉमिक नंबर होता है। अब एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है बताओ तो, इसका कितना होता है, 50 होता है। कितना होता है, 50 होता है, ठीक ना। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो ना, मैजिक नंबर के थ्रू कैलकुलेट किया जा सकता है, उसके थ्रू कैलकुलेट करते हुए हम लोग इसका निकाल सकते हैं। और अदरवाइज आप इसको और भी तरीके से सोच सकते हो कि जो 14th ग्रुप होता है ना, क्या 14th ग्रुप जो होता है इसका हमारे पास में जनरल, जो हमारे पास में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या रहा होता है बताओ तो, NS2 NP क्या रहा होता है, 2 रहा होता है ना। तो NS2 और NP2, अच्छा हर किसी में तो NS2 NP2 दिया गया है। और जो हमारे पास में ये क्या है, 5th पीरियड वाला एलिमेंट है ना, डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, ये 5th पीरियड वाला एलिमेंट है। यानी कि इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 5s2 और 5p क्या रहा होगा, 2 रहा होगा। तो कहां पर ऐसा दिया गया है, देखो डी नंबर ऑप्शन में ही ऐसा दिया गया है, ठीक है ना। तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कि इसका जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टन, और फिर यहाँ पर क्या रहा होगा, 4d10 रहा होगा, ठीक है ना। 4d भी इंक्लूड होता है ना, यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था ना कि जब हम लोग 3rd और 4th पीरियड वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, यानी कि 4th, ठीक है ना। तो क्या लिखते हैं 4th और 5th के लिए, 4th और 5th पीरियड के लिए एक बात हम लोगों ने नोट में लिखा था, 4th एंड 5th पीरियड एलिमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो डी सबसेल होता है ना उसको भी इंक्लूड करते हैं। किसको इंक्लूड करते हैं, डी सबसेल को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो रहे होते हैं ना। तो क्रिप्टन में कितना हो गया, 36 हो गया, 36, और यहाँ पर हमारे पास में कितने हो गए, 10 हो गए, और इधर कितना हो गया 4, तो कितने हो गए 50। तो 50 एटॉमिक नंबर का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं। समझ में आ रही है बात। तो यही होगा हमारे पास में आंसर, ठीक ना। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया था वही क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1, नोट करो। और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, ठीक ना। अच्छा इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। 4th एंड 5th पीरियड में हम लोग क्या करते हैं, 4th एंड 5th पीरियड वाले के लिए डी सबसेल भी इंक्लूड होता है, डी सबसेल,
और 6th और 7th के लिए क्या रहा होता है? 6th और 7th पीरियड के लिए F सबसेल D एज वेल एज F, ठीक है ना। और ये कहां पर अप्लीकेबल होता है? ये P ब्लॉक के लिए। ये कहां पर अप्लीकेबल होता है? P ब्लॉक्स के लिए अप्लीकेबल रहा होता है। ये बात अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। P ब्लॉक में हम लोग को ये बात ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। ये बात रही होती है, तो इसी वजह से हमारे पास में ये होगा। और D कौन सा इंक्लूड होता है बताओ तो? D कौन सा इंक्लूड होता है? n-1 D। और F कौन सा इंक्लूड होगा? n-2 F, ठीक है ना। ये बात अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। मेंडलीफ के लिए कौन सा हमारे पास में बोल सकते हो क्या इनकरेक्ट है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या दिया गया है? एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 101 इज नेम्ड आफ्टर हिम, ठीक ना। सही बात है ये कि उनके नाम पर क्या रखा गया है? एक एलिमेंट का नाम दिया गया है, ठीक ना, जिसका कि एटॉमिक नंबर कितना होता है? 101 होता है। तो वो स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया गया है? ही ऑथर द टेक्स्ट बुक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, और ये भी बात क्या है? सही है कि इन्होंने क्या किया था? ऑथर मतलब लिखा था बुक, ठीक ना, उसका नाम था क्या था? प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। और थर्ड नंबर में क्या दिया गया? ही इन्वेंटेड एक्यूरेट बैरोमीटर, ठीक ना। इन्होंने क्या किया था? इन्वेंट किया था बैरोमीटर का। बैरोमीटर क्या होता है पता है? क्या होता है बैरोमीटर? है व्हाट इज बैरोमीटर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं बैरोमीटर, राइट। तो इसका इन्होंने क्या किया था? इन्वेंट किया था। और डी नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया? एट द टाइम ही प्रोपोज्ड पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज नोन। नहीं, तब तक तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम नोन थे ही नहीं, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास में था, फिर प्रोटॉन वगैरह की डिस्कवरी, यानी कि स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर जो था ना हमारे पास में, उसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, या फिर स्ट्रक्चर नहीं दिया गया था। यानी कि ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा हमारे पास में? इनकरेक्ट ऑप्शन रहा होगा, ठीक ना। तो ये हमारे पास में क्या था? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट एक्स, वाई एंड जेड विद एटॉमिक नंबर रेस्पेक्टिवली 33, 53 एंड 83। ये भी क्या हमारे पास में? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बोल सकते हो, ठीक है ना। आपको एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या दिया गया है? एटॉमिक नंबर हमारे पास में है 33। कितना है? 33 है, 53 है, और फिर कितना है? 83 है। 33 किसका होता है? आर्सेनिक का होता है। 53 किसका होता है बताओ तो? 53 किसका होता है रे? 53 किसका होता है? आयोडीन का होता है। किसका होता है? आयोडीन। और 83 किसका होता है बताओ? आपको याद करना पड़ेगा ये, ठीक ना। 83 होता है बिस्मथ का। किसका होता है? बिस्मथ का होता है, बिस्मथ। तो देखो ये आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक हम लोग को ऑप्शन में क्या दिया गया है? X इज ए मेटेलॉइड। तो ये हमारे पास में क्या था? X था, ये Y था, और ये क्या था? Z था। तो X क्या हमारे पास में? आर्सेनिक जो होता है वो क्या होता है? मेटेलॉइड होता है। क्या होता है? मेटेलॉइड, राइट। एंड आयोडीन जो है, आयोडीन क्या रहा होता है? नॉन मेटल। क्या रहा होता है? नॉन मेटल। और ये जो है हमारे पास में बिस्मथ, बिस्मथ क्या रहा होता है? मेटल। क्या रहा होता है? मेटल। तो देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया गया है? तो फर्स्ट ही ऑप्शन ऐसा है ना कि X क्या हमारे पास में मेटेलॉइड है, और Y जो है नॉन मेटल है, एंड Z इज द मेटल, ठीक ना। यही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए क्या होगा हमारे पास में? करेक्ट आंसर रहा होगा, ठीक है ना। अदरवाइज आप देखो कि ये जो बिस्मथ है ना, आपको बिस्मथ में हो सकता है कि दिक्कत लग रहा होगा, तो फिर आप देखो ना कि बिस्मथ कहां पर प्रेजेंट रहा होता है। ऐसा कुछ रहा था ना। तो ये तो हमारे पास में क्या था? डायगोनल लाइन में प्रेजेंट थे ना पी ब्लॉक में। तो ये तो हमारे पास में क्या हो गए? मेटलॉइड्स हो गए, और ये क्या हो गया? मेटल हो गया, ठीक है ना। डायगोनल लाइन जो था सेपरेट करता था ना मेटल्स और नॉन मेटल्स को। डायगोनल लाइन में कौन प्रेजेंट थे? मेटलॉइड प्रेजेंट थे। इधर हमारे पास में क्या रहा होता था? आर्सेनिक। इधर हमारे पास में क्या रहा होता था? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब रहा होता था। तो ये सब डायगोनल लाइन में जो प्रेजेंट होते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे? मेटलॉइड्स बोलते थे। तो ये हमारे पास में डायगोनल लाइन के लेफ्ट साइड की ओर आएगा, और इसी वजह से ये क्या होगा? मेटल होगा, ठीक है। ये बात अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ठीक है,
और आर्सेनिक को देख लो, आर्सेनिक इधर आता है हमारे पास में डायगोनल लाइन में, और आयोडीन इधर कहीं पर आ रहा होता है, ठीक ना, 17 में, ग्रुप 17 में आएगा हमारे पास में, ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ इधर आ रहा होता है ना, तो डायगोनल लाइन के राइट साइड में ये रहा होता है, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास में क्या रहा होगा, नॉन मेटल रहा होगा। क्या रहा होगा, नॉन मेटल। क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट अनिलियम, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को तो डायरेक्टली आप कर सकते हो ना, क्या बोल रहा है कि अनिलियम जिसका नाम है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। इधर लिखना हो चुका है, मिटा दूं क्या? अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास में, 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया था कि एटॉमिक नंबर बताना है और उसका नाम दिया गया था। हम लोगों ने आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर देखा था ना, एटॉमिक नंबर हैविंग ग्रेटर देन 100, याद आ रहा है? कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी 104 एटॉमिक नंबर को लेकर के। रदरफोर्ड जो थे वो अपने अकॉर्डिंग नाम देना चाह रहे थे, उसका नाम क्या रखना चाह रहे थे, रदरफोर्डियम, और एक सोवियत वाले जो थे उनको क्या नाम देना चाहते थे, कुर्चेवोटियम, ठीक है ना। उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी और फिर आईपीएक नोमेनक्लेचर आया था, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप भूल गए हो क्या? नहीं भूले हो ना, कि 0 के लिए क्या होता है, नील होता है, 1 के लिए क्या होता है, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 4 के लिए क्या रहा होता है, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, और 9 के लिए, 9 के लिए इन, ठीक है। ये बात थी। तो देखो अन मतलब कितना हो गया, अन हमारे पास में कितना हो गया, 1, नील मतलब कितना हो गया, 0, और इन मतलब कितना हो गया हमारे पास में, 9, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना निकल के आएगा, 109। अब देखो इस तरह क्वेश्चन और कहीं पर भी दिए गए हैं क्या, कि एटॉमिक नंबर दिया गया हो और नाम पूछा गया हो, ऐसा कहीं पर है? और एटॉमिक नंबर अनिलियम एक पूछ रहा है क्या, अनियम। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, द एटॉमिक नंबर ऑफ अनिलियम, अनियम, ठीक है। जितने भी मेटल्स होते हैं ना उनके आगे सफिक्स क्या लगाया जाता है, ईएम लगाया जाता है, ठीक है ना। तो अन किसके लिए हो गया, 1 के लिए, नील के लिए क्या हो गया, 0, और अन के लिए क्या हो गया, 1, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना निकल करके आएगा, 101 निकल करके आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, मतलब अच्छा क्वेश्चन है बोल सकते हैं। क्या बोल रहा है, कंसिडर द हाइपोथेटिकल सिचुएशन वेयर द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल टेक्स वैल्यू 0, 1, 2 से लेकर के कहां तक जाएगा, n+1 तक। लेकिन हम लोगों ने अलाउड वैल्यू में क्या पढ़ा था, 0 से लेकर के कहां तक जाएगा, n-1 तक जाएगा बोला था, है ना। मतलब n+1 तक जाएगा यहां पर वैल्यू, ठीक है। तो फिर हम लोग बात करते हैं, इधर लिखना हो चुका है क्या, मिटा दूं? अब देखो अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या बोल रहा है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेना है आपको। हाइपोथेटिकल मतलब समझ में आता है ना, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, बोल सकते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेना है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या लेना है, कि जो L का वैल्यू है ना, L का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, बोल रहा है 0, 1 से 2 से लेकर के कहां तक जाएगा, n+1 तक जाएगा, ये बोल रहा है, ठीक ना। बट हम लोगों ने अलाउड वैल्यू में क्या पढ़ा था, ये तो हाइपोथेटिकल है ना, बट एक्चुअल में क्या होता है, 0 से लेकर के कहां तक जाएगा, n-1 तक जाएगा, ठीक है। तो अब देखो कि हमारे पास में आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, टेक्स वैल्यू 0, 1, 2, ठीक ना। हम लोग को क्या लेना है, n वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देन द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर क्या होगा बोल रहा है, ठीक है। तो देखो कि अगर L का वैल्यू हमारे पास में क्या है, 0, 1, 2, मतलब ये सब हो सकता है, n+1 तक हो सकता है।
तो क्या होगा, मतलब कब ये हमारे पास में आएंगे, एल का वैल्यू कब ये आने वाला है बताओ, एल का वैल्यू कब आएगा, ये एल का वैल्यू 0 मतलब क्या, सबसेल क्या रहा होगा, एस रहा होगा, है ना, और 1 का मतलब क्या हो गया, पी, और 2 का मतलब क्या हो गया, डी, यही रहा होगा, है ना, यही वैल्यू रही होती है। अब देखो n+1 तक जाएगा बोल रहा है, मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो सबसेल होंगे हमारे पास में कौन कौन से होंगे, 1s हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना, n वैल्यू कितना हो गया हमारे पास में 1 है, और l वैल्यू कितना हो गया 0, यानी कि 1 हो ही सकता है ये तो, और इसमें क्या हो गया 1p, हो सकता है कि नहीं, ये हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं, n+1 तक जाएगा बोल रहा है ना, तो n का वैल्यू कितना हमारे पास में, लेट सपोज कि n का वैल्यू हम लोगों ने कितना मान लिया 1, कितना 1, तो क्या क्या सबसेल हो सकता है, 1s भी हो सकता है, 1p भी हो सकता है, और फिर 1d भी हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना, क्योंकि n+1 तक जाएगा बोल रहा है, ठीक है ना, वैल्यू जो है n+1 तक जाने वाला है, ठीक है ना, तो फिर n+1 यानी कि हमारे पास में क्या हो गया, n का वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पर क्या हो गया 2 आएगा ना, n+1 तक वैल्यूज जाएंगे बोल रहा है ना, तो 1 0 1 2 तीनों हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका क्या निकल के आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आएगा आपके पास में 1s2 2s नहीं आएगा, 1p आएगा, क्या आएगा 1p, और p में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं 6, और फिर क्या आएगा 1d आएगा, कितने हो जाएंगे 10। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्या ऐसा हो सकता है रियल में, नहीं हो सकता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अब देखो स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं, 9 इज द, यानी कि द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 9 इज द फर्स्ट अल्कली मेटल, क्या 9 फर्स्ट अल्कली मेटल हो सकता है, 9th जिसका एटॉमिक नंबर होगा वो तो 9वां इलेक्ट्रॉन कहां पर आने वाला है, 9th इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा ना, तो वो तो हमारे पास में डी सबसेल में एंटर कर रहा है, मतलब वो तो क्या हो जाएगा ट्रांजिशन मेटल होगा, क्या होगा, क्योंकि डी में एंटर कर रहा है ना, तो ये तो ट्रांजिशन मेटल हो जाएगा अगर ऐसा होता तो। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 13 हैज ए हाफ फिल्ड वैलेंस सबसेल, मतलब 13 अगर होगा, 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हाफ फिल्ड होगा बोल रहा है वैलेंस सेल में, वैलेंस सबसेल जो होगा, वैलेंस सबसेल मतलब इसकी बात कर रहा है, डी की बात कर रहा है, ठीक ना, डी में क्या होगा हाफ सबसेल होगा, कितना होगा हाफ फील्ड होगा, अगर एटॉमिक नंबर कितना होगा 13 होगा, कितना होगा एटॉमिक नंबर 13 होगा। तो देखो क्या ये बात सही है, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 6 हो गए, 8 हो गए, और यहाँ पर कितने फील्ड होंगे 5, तो हाफ फील्ड होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा ना, कि 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फील्ड है और डी में कितना भर रहा है 5 फील्ड हो रहा है, तो 5 हमारे पास में कितने हो जाएंगे हाफ फील्ड हो जाएंगे, कुछ इस तरह से हमारे पास में रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा हाफ फील्ड है, ये क्या है हाफ फील्ड है कि नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी क्या होगा हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन रहा होगा। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, हुआ ना। सी नंबर ऑप्शन की बात करें तो 8 इज फर्स्ट नोबेल गैस, 8th जो एटॉमिक नंबर होगा उसका वो नोबेल गैस होगा, फर्स्ट नोबेल गैस होगा बोल रहा, तो बट 8th जो है वो तो हमारे पास में नोबेल गैस नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा बताओ, फर्स्ट नोबेल गैस तो हमारे पास में क्या है हीलियम है ना, तो हीलियम का तो 1s2 होता है, तो वो हो ही नहीं सकता है, तो इस वजह से सी भी नहीं होगा। और डी में क्या ऑप्शन दिया गया था 6 हैज 2p वैलेंस सेल सबसेल, ठीक ना, 6 जिसके पास में इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 6 जिसका एटॉमिक नंबर होगा वो उसके पास में 2p वैलेंस सबसेल होगा, बस 2p तो है ही नहीं ना, 1p है, 2p तो है ही नहीं, है कि नहीं, समझ में आ रही है ना, अलाउड वैल्यू से ये चीज हो जा रहा है, ठीक है ना, कि अलाउड वैल्यू हम लोग को क्या बोल रहा है, क्या कंसीडर करने को बोल रहा है n+1, l का क्या वैल्यू कंसीडर करने के लिए बोल रहा है l+1, ठीक है, ये बात अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है, तो ये बात रही होगी यहां पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 101 एंड 104 बिलोंग्स टू रेस्पेक्टिवली व्हाट, कौन से ग्रुप में और कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, या फिर वो एक्टिनाइड है या फिर क्या है, एक्टिनाइड तो सब में दिया गया है ना, चारों ऑप्शन में क्या दिए गए थे, सॉरी 3 ऑप्शन में एक्टिनॉइड्स दिए गए हैं, और सी में क्या दिया गया है दोनों ग्रुप्स ही दिए गए हैं, तो एक एलिमेंट तो हमारे पास में 2 ग्रुप में प्रेजेंट नहीं हो सकता है ना, हो सकता है बट क्योंकि दोनों एलिमेंट तो दिए गए हैं ना, 101 एंड 104 दोनों अलग अलग दिया गया है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 इधर लिखना हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? एटॉमिक नंबर दिया गया है हम लोग को, कितना दिया गया है? 101 एंड 104 दिया गया है। तो देखो हम लोग को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये एलिमेंट कहाँ के होंगे, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग? एटॉमिक नंबर दिया गया है 101। तो देखो एलिमेंट में जो ऑप्शन जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया ग्रुप 6 एंड एक्टिनोइड्स। क्या ग्रुप 6 में है ये? सबसे पहली बात, अगर 101 एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो कहां पर आता है बताओ तो? 100 एटॉमिक कहां से कहां तक एटॉमिक नंबर कौन से सीरीज के होते हैं ये आपको याद रखना है कि डी वाले में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कहां से कहां तक होता है बताओ तो? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो रही होती है उसमें कहां से कहां तक रहे होते हैं? 21 से 30 एटॉमिक नंबर तक। सेकंड में कहां तक रहा होता है? 39 से लेकर के 48 तक रहा होता है ना, 39 टू 48। एंड थर्ड वाले में क्या रहा होता है? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में थर्ड वाले में क्या रहा होता है? पहला जो एटॉमिक नंबर रहा होता है वो कितना रहा होता है? 57। और उसके बाद बीच में कौन आते हैं? 58 से लेकर के हमारे पास में 101 तक, सॉरी 58 से 70 तक, उसमें हमारे पास में 101 तक रहा, 71। ऐड कर दो नहीं तो, ठीक ना, ऐड कर लोगे आप तो कितना आ जाएगा? एफ ब्लॉक वाले। तो ये तो हमारे पास में क्या हो गए? एफ ब्लॉक वाले। कौन से एलिमेंट हो गए? एफ ब्लॉक वाले हो गए ना। 70 तक होता है रे, 71 वाला तो हमारे पास में क्या रह जाता है? 71 से लेकर के फिर हमारे पास में 80 तक। तो ये बात अपने को याद रखना होगा कि कहां से कहां तक होते हैं। तो 57 वाला हमारे पास में क्या रहा होता है? ट्रांजिशन मेटल रहा होता है। और 58 से लेकर के 70 तक क्या रहे होते हैं? एफ ब्लॉक वाले रहे होते हैं, ठीक है। 70, हाँ 14 हो रहे हैं कि नहीं? 13 हो रहे हैं ना इसमें, तो 71 होगा। और यहां पर फिर 72 टू 80 होगा, 57। और यहां पर से कितने हो गए? 9 हो गए ना, 71 होगा, ठीक है। और फिर फोर्थ जो ट्रांजिशन सीरीज होता है उसमें कितने रहे होते हैं बताओ? पहला जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसका रहा होता है? एक्टिनियम का 89 रहा होता है। फिर 90 से लेकर के 102 तक, कहां तक? 90 से लेकर के 101 बोल सकते हो, ठीक ना, 1012 तक लिख लो, 2 तक कहां तक रहा होगा? 2 तक। और उसके बाद 103 से लेकर के 112 तक, सॉरी 112 तक, ये क्या रहे होते हैं हमारे पास में? डी ब्लॉक वाले। काउंट कर लो, अगर आपको दिक्कत लगे तो काउंट कर लेना कि 89 यहां पर एक एलिमेंट है, यहां पर कितने हो गए? 3, इधर हो गए 7, 8 और 2 10 हो गए ना। तो 10 है हमारे पास, सॉरी यहां पर 103 होना चाहिए और यहां पर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, ठीक है। तो देख लो जो भी एटॉमिक नंबर दिया गया है 101 कहां पर आ रहा है? यहां पर आ रहा है ना, मतलब वो कौन सा है हमारे पास में? एफ ब्लॉक, यानी कि ये क्या है हमारे पास में? एक्टिनाइड है। क्या है? एक्टिनाइड से। और 104 ये तो रदरफोर्डियम है, आरएफ है ना, यानी कि ये कहां पर आएगा? इधर आएगा एफ ब्लॉक में, ठीक है ना, सॉरी डी ब्लॉक में, यानी कि ट्रांजिशन मेटल, यानी कि कौन सा ग्रुप में प्रेजेंट रहा होता है? 104। तो इधर हमारे पास में 104 से स्टार्ट होता है ना, फिर यहाँ पर थर्ड ग्रुप में ये खत्म हो जाते हैं और उसके बाद किस में आता है? फोर्थ में आता है ना, तो ये फोर्थ वाला होगा, ठीक ना। कौन से ग्रुप वाला होगा? फोर्थ ग्रुप वाला होगा, राइट। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? फोर्थ ग्रुप, ठीक है। क्लियर है बात? क्लियर है ना। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखो,
क्वेश्चन नंबर 7, तो कहां से कहां तक कितने एटॉमिक नंबर तक कौन से एलिमेंट होते हैं वो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द सेट दैट कंटेन एटॉमिक नंबर ऑफ ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसको भी आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो या नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन मेटल कंटेन करके रखेगा बोल रहा है। तो ए नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है, 37, 42, ये क्या दिए गए हैं, इनके एटॉमिक नंबर दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सेट है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट प्रेजेंट है। तो अभी भी बताया ना कि आपको यहां से यहां तक का वैल्यू जो है ना, मतलब कौन कौन से ब्लॉक में प्रेजेंट है, कौन से सीरीज में प्रेजेंट है, वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखो 37 की बात कर लें, तो 37 कहां पर आ रहा है, इधर आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, ट्रांजिशन मेटल तो है सारे के सारे, मतलब कौन सा सेट है जिसमें कि सारे एलिमेंट जो है वो किसके हैं, ऑल एलिमेंट्स आर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल। तो ये तो है ट्रांजिशन मेटल। 42 यहां पर बीच में आ रहा है, मतलब ये भी क्या है, ट्रांजिशन मेटल है। 50 क्या ये ट्रांजिशन मेटल होगा, नहीं है ना, है ही नहीं, इसके बीच में आ ही नहीं रहा ना कहीं पर, तो ये तो है नहीं, तो इस वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा। 21 होता है हमारे पास में, यहां पर आएगा, यानी कि ट्रांजिशन मेटल है ये। 25 अगेन ये भी ट्रांजिशन मेटल है कि नहीं। 42 है कि नहीं, है ना, यहां पर बीच में आएगा, तो आप क्या बोलोगे, ये भी ट्रांजिशन मेटल है। और 72 की बात करें तो 72 कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है ना, डी ब्लॉक वाले तो है ये, मतलब ये भी ट्रांजिशन मेटल रहा होगा कि नहीं, रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। तो यही ऑप्शन हमारे पास में रहा होगा, यानी कि चारों एलिमेंट जो हैं हमारे पास में कहाँ के हैं, ट्रांजिशन मेटल के हैं। सी नंबर ऑप्शन को देखना चाहो तो बाद बाकी ऑप्शन को भी देख सकते हो, 9, 17, 34, 38 ऐसा कुछ दिया गया है। तो 9 जैसे ही देखे तो फिर फ्लोरीन हो गया, वो तो ट्रांजिशन मेटल होता ही नहीं है, तो सी ऑप्शन होगा ही नहीं। डी नंबर में देखो 21, 32, 53 एंड 64। 53 तो आपको याद है ना, आयोडीन का होता है ना, तो आयोडीन तो होता ही नहीं ट्रांजिशन मेटल, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द आइपेक्स सिंबल ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119। क्या बोल रहा है कि 119 का बताओ, तो नाम क्या हो जाएगा बताओ, इनियम। हम लोग क्या करते हैं, जब सिंबल लेते हैं तो फर्स्ट जो लेटर होता है उसको ले लेते हैं, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, UUE हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, द ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 15 रेस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है, एटॉमिक नंबर 15 है और उसका ग्रुप नंबर और क्या बताना है आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना। ग्रुप नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा ये अपने को बताना है, तो उसको हम लोग उसोर कर लेते हैं। उधर लिखना हो चुका है तो बताओ, हो गया है, मिटा दूं ना। तो अब देखो, क्या बोल रहा है, एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9, एलिमेंट जिसका कि क्या दिया गया है, एटॉमिक नंबर कितना दिया गया है, 15 दिया गया। और आप तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे ना, यानी कि ग्रुप तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। 15 फॉस्फोरस का होता है और 15 ग्रुप एलिमेंट होता है ये, है ना, याद ही हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। तो अब देखो इसको अगर बिना याद किए अगर हम बात करें, हम लोग को क्या क्या पूछ रहा है, ग्रुप नंबर एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर कैसे निकालते थे हम लोग बताओ, इसका तो पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा बताओ,
नियॉन 3s2 3p 3 हो जाएगा। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बताओ। और वैलेंसी भी पूछा है, ठीक ना, वैलेंसी भी पूछा है। वैलेंसी क्या होता है रे? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, यानी कि कितना बॉन्ड वो फॉर्म करेगा। राइट, यही बात थी। तो अब देखो ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे आप? ग्रुप नंबर कैसे निकालते थे? जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना में क्या कर देंगे हम लोग, पी में जब इलेक्ट्रॉन रहा होता था तो पी इलेक्ट्रॉन प्लस में 12 रहा होता था, तो यहां पर क्या हो जाएगा 12 प्लस नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना निकल करके आएगा 15, यानी कि ग्रुप है ये। क्या है? ग्रुप है ये। अब बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बताओ, कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5 है, ठीक ना, कितना है 5 है। और वैलेंसी कितना निकल करके आएगा इसका 3। अच्छा देखो, किसी को अगर नहीं आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना, इसको आप याद रख लो, ठीक ना। ग्रुप 1 है, 2 है, 13 14 15 16 17 एंड 18, इनमें जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहा होता है इसको आप कैसे याद रखोगे देख लो। ग्रुप 1 का कितना हो जाता है 1, ग्रुप 2 वाले जितने भी एलिमेंट है उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो रहा होता है 2, 13 वाले में कितना रहा होता है 3, इसमें 4 रहा होगा, इसमें 5, इसमें 6 7 और 8। सिंपल है ना, याद रहेगा आपसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे। अब वैलेंसी निकालने का कॉन्सेप्ट क्या था बताओ। तो वैलेंसी निकालने के लिए हम लोग क्या ध्यान में रखते थे, वैलेंसी निकालने का 2 फॉर्मूला था ना, कौन कौन सा, कि 8 इलेक्ट्रॉन से या तो हमारे पास में क्या 4 इलेक्ट्रॉन से या तो क्या होगा ज्यादा होगा, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन या फिर 4 इलेक्ट्रॉन से कम। 4 या फिर 4 इलेक्ट्रॉन से अगर कम रहे होंगे वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, तो जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही क्या होता है हमारे पास में वैलेंसी होता है। और अगर 4 से ज्यादा होंगे तो 8 माइनस क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या लगेगा बताओ कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस सेल में हमारे पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी का फॉर्मूला क्या लगेगा 8 माइनस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 से ज्यादा है ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 8 माइनस 5 दैट विल बी इक्वल टू द 3। तो जहां पर भी ऐसा सेट दिया गया है 15 5 और 3, 15 5 और 3 कहां पर दिया गया है बताओ, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, द एलिमेंट विथ Z यानी कि एटॉमिक नंबर 120 नॉट येट डिस्कवर्ड, अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये डिस्कवर होता है तो ये कैसा एलिमेंट होगा, ये चीज पूछा गया है। एटॉमिक नंबर कितना दिया गया है 120 दिया गया है। अब आपको ये तो याद है ना कि 118 वाला कहां प्रेजेंट रहा होता है, ये तो याद होना ही चाहिए, याद है ना, कहां पर रहा होता है 118 जिसका एटॉमिक नंबर है पी ब्लॉक में रहा होता है ना, 18 ग्रुप एलिमेंट में सबसे लास्ट एलिमेंट रहा होता है। यानी कि हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया गया है 119 जिसका 120 जिसका क्या है एटॉमिक नंबर है, वो एलिमेंट कैसा एलिमेंट होगा ये पूछा जा रहा है। और आपको पता है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है बताओ। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट, एटॉमिक नंबर, यही है ना। और 118 वाला कहां प्रेजेंट रहा होता है, इधर प्रेजेंट रहा होता है ना, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, और उसके बाद में यहां पर क्या रहा होता है अन ऑक्टियम रहा होता है। 118 एलिमेंट वाला अन ऑक्टियम UO, ठीक है ना, ये रहा होता है ना। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना रहा होता है 118 रहा होता है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पर बेस्ड होता है हमारे पास में पीरियोडिक टेबल। तो ये अगर 118 है तो 19 वाला कहां पर जाएगा, एस ब्लॉक में फिर से जाएगा, यानी कि फर्स्ट ग्रुप में आएगा कौन सा 119, एंड सेकंड ग्रुप में हमारे पास में कौन आएगा 120। और सेकंड ग्रुप वाले को हम लोग क्या बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्या बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो कहीं पर ऐसा ऑप्शन दिया गया है क्या, कहीं पर ऐसा ऑप्शन दिया गया है कि नहीं बताओ,
दिया गया है ना, बिल्कुल दिया गया है, बी नंबर ऑप्शन। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से करना था क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस कॉरेस्पॉन्ड टू द एलिमेंट प्रेजेंट इन व्हाट। ठीक है ना, क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है हम लोग को, क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया गया है बताओ, 5s2 एंड 5p कितना दिया गया है, 4। ये वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। तो अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं हम। कितना होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। और ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं हम लोग, पी में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, अगर पी में ही लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है ना, तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए ग्रुप नंबर ही पूछा गया था ना। ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर कर रहा होगा तो फिर क्या होता है, 12 प्लस नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 4 दैट विल बी 16। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को और एक तरीके से भी कर सकते थे। देखो ना कि ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, हम लोगों ने पढ़ा था ना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पढ़ा था कि नहीं। 16 ग्रुप का क्या होता है, NS2 और NP क्या होता है, 4, यही तो होता है। कौन से ग्रुप का, ग्रुप 16 का होता है कि नहीं। तो वहां से भी ये बात बोल सकते थे ना, बिल्कुल बोल सकते थे। ठीक है, ग्रुप 16 होगा। और पीरियड कौन सा होगा बताओ, पीरियड नंबर क्या रहा होता है, जो हाईएस्ट एन वैल्यू रहा होता है वही क्या रहा होता है, पीरियड नंबर। यानी कि हाईएस्ट एन वैल्यू, यानी कि क्या बोल सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन विल बी द पीरियड नंबर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन इज द पीरियड नंबर। ठीक है, तो पीरियड नंबर कितना निकल के आएगा बताओ, 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट्स द वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज रिलेटेड टू देयर व्हाट। मिटा दो ना, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट्स द वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज रिलेटेड टू व्हाट। किससे रिलेटेड होता है, जो वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज आते हैं ना एलिमेंट में, वो किसकी वजह से आते हैं बताओ तो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है, जो हेनरी मोसले ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किए थे ना, वो क्या करवाया था उन्होंने, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्ड करवाया था ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, और उसमें से ये ऑब्जर्वेशन निकाला था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके एटॉमिक नंबर के, और प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन होने के पीछे का रीजन क्या बताया, एटॉमिक नंबर बताया ना। तो वही यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया था, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग वेरिएशन प्रॉपर्टीज, एलिमेंट के प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आने के पीछे का रीजन क्या रहा होता है, एटॉमिक नंबर। उससे पहले जो भी साइंटिस्ट कर रहे थे काम, वो किस पर काम कर रहे थे, मास नंबर पर। कहां तक, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल तक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 तो कर लिया ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई फॉर द आयंस। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14, देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई। और कौन कौन से आयंस दिए गए हैं, P3 माइनस, S2 माइनस, Ca2 प्लस, और फिर हमारे पास में K प्लस एंड Cl माइनस रहा होता है कि नहीं, ये रहा है क्वेश्चन में हमारे पास में। तो ये आयंस वाले केस में हम लोग को क्या ध्यान में रखना होता है
ये सारे के सारे क्या होंगे देख लो। पहली बात तो ये 15 एटॉमिक नंबर रहा होता है, इसका क्या रहा होता है 16, इसका 20, 19 और इसका कितना रहा होता है 17। ये रहा होता है ना। और आयनिक कंपाउंड में हम लोगों ने आयनिक रेडियाई में हम लोगों ने ये बात डिस्कस करा था। क्या बात डिस्कस करा था बताओ तो, कि पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना बढ़ता जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ही साइज क्या होगा, छोटा होगा, और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ही साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहां पर न्यूट्रल वाला आएगा, फिर उसके बाद में नेगेटिव, फिर A2 माइनस, फिर क्या आएगा A3 माइनस। ऐसा ही था हम लोग के पास में ऑर्डर निकल करके आया था, एक आया था ना। तो बताओ ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, बिल्कुल हैं। 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन किया तभी 3 माइनस चार्ज आया है, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18। 2 माइनस चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 16 थे पहले 18 हो गए। 20 थे 2 प्लस चार्ज है मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 19 प्लस चार्ज है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन। इसके पास में 17 और प्लस 1 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे ज्यादा जो साइज होगा वो किसका होगा, फास्फोरस का होगा, है ना। क्या बोल रहा था, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। तो आप निकाल लोगे ना। सबसे ज्यादा साइज किसका होगा बताओ, P3 माइनस का, S2 माइनस, Cl माइनस, और फिर उसके बाद में क्या होगा K प्लस, और फिर उसके बाद में Cl2 प्लस। ठीक है, इस तरह से ऑर्डर रहा होगा आयनिक रेडियाई का। ऑप्शन कौन सा दिया गया है बताओ, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ना, ऐसा ही। तो यही हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 मिटा दो इधर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, मतलब बोल सकते हो एक क्या हमारे पास में असर्शन है और दूसरा उसका क्या है रीजन दिया है। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है जिसमें कि ये बोल रहा है, असर्शन में क्या दिया गया देखो, असर्शन में क्या दिया गया है, असर्शन में ये दिया गया है कि मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस व्हेन वी मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी कि किसी भी पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो जो मेटेलिक करेक्टर है, मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। सही बात है कि नहीं, ये सही बात है, क्योंकि इधर की ओर क्या रहे होते हैं, आप याद करो ना कि राइट साइड में क्या रहे होते हैं, नॉन मेटल्स रहे होते हैं ना। तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी क्या होते जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है ना। तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। और दूसरा क्या बोल रहा है, नॉन मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, यही लिखा गया है, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है। तो असर्शन क्या है, ट्रू है, बट क्या रीजन ट्रू है, देखो रीजन में क्या लिख रहा है, इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है जब लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है कि नहीं, होती है ना। लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है हमारे पास में, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है बताओ, किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम में से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो जब लेफ्ट से राइट की ओर जाते जाते हैं तो फिर क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो इस वजह से हमारे पास में आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी तो बढ़ता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस जब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। बट नेक्स्ट जो दिया गया है ना, एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये तो गलत बात हो गया ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज कहां होता है, इंक्रीज होता है ना। हैलोजेंस का सबसे ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन गेन करने, क्योंकि उनके पास में वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली बात तो है ना। और जेड इफेक्टिव भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है जब हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये जो दूसरा जो लाइन लिखा है ना, डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है क्या होती है, जब लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो इंक्रीज होती है।
बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डिक्रीजेस दिया गया है। डिक्रीजेस देने की वजह से डिक्रीज नहीं होता है, ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसी वजह से रीजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है ना। तो ये थे फर्स्ट 15 क्वेश्चन, और नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो होमवर्क में करके आना और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट्स इट।